नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्किल में। इससे पिछले के वीडियो में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है। आज हम बात करेंगे कि अकाउंट क्या होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है? बिजनेस में होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन को एक खाते के रूप में लिखा जाता है, जिसे अकाउंट कहते हैं। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें किस रूप में लिखा जाता है? खाते के रूप में लिखा जाता है, और उन्हें ही हम एक अकाउंट कहते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट होते हैं। कम से कम दो अकाउंट हो सकते हैं, बाकी दो से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा, जैसे राम ने 6,000 की नगद पूंजी से एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्या लगाया? राम ने क्या लगाया बिजनेस में? पैसा लगाया, कैश लगाया। क्या लगाया? तो कैश। एक हमारा यहाँ एक अकाउंट बन जाएगा कैश का। दूसरा किसके लिए लगाया? पूंजी के लिए लगाया। तो यहाँ एक अकाउंट हमारा बन जाएगा कैपिटल। तो ये दो अकाउंट हमारे बने। कम से कम एक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट होते हैं। दो से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं, दो से कम नहीं। इसी तरह दूसरा, राम ने जे मोबाइल शॉप से 10,000 का नगद मोबाइल खरीदा। तो राम ने कहाँ से खरीदा? जे मोबाइल शॉप से। तो जे मोबाइल शॉप से अगर उधार खरीदा होता तो एक अकाउंट जे मोबाइल शॉप होता, लेकिन जब नगद खरीदा तो जे मोबाइल शॉप से हमारा कोई रिलेशन नहीं रह गया। तो यहाँ क्या मिला? एक अकाउंट मुझे मिला, एक अकाउंट मिला मोबाइल। एक अकाउंट मुझे मिल गया मोबाइल, और दूसरा अकाउंट क्या मिला मुझे? क्या खरीदा? नगद में, कैश में खरीदा। तो दूसरा अकाउंट हमको यहाँ मिल गया कैश। तीसरा बोल रहा यमके ने, राम ने यमके कंप्यूटर सॉल्यूशन से 20,000 का कंप्यूटर खरीदा, जिसमें से राम ने 10,000 का भुगतान किया और शेष बकाया लगा दिया, शेष बाकी लगा दिया। तो क्या खरीदा राम ने? कंप्यूटर। तो यहाँ एक हमको मिल गया, एक हमारा क्या हो गया? एक अकाउंट हमारा बनेगा कंप्यूटर अकाउंट, और एक हमारा बनेगा कैश, क्योंकि भुगतान दिया है, कुछ ही पैसा दिया है तो भुगतान। तो कंप्यूटर कितने का था? मानिए कंप्यूटर यहाँ हो गया, ये कंप्यूटर था 20,000 का, और यहाँ कैश कितना दे दिया? कैश दे दिया 10,000। तो बकाया कितना लगा दिया? 10,000, और बकाया लगा दिया। ये 10,000 बकाया किसके नाम से? ये एम के कंप्यूटर शॉप पे। किस पे है? एम के कंप्यूटर सोल्यूशन। तो एम के कंप्यूटर सोल्यूशन, एम के कंप्यूटर सोल्यूशन पे ये। तो 20,000 हमने लिख दिया कंप्यूटर के लिए, 10,000 हमने कैश दिया तो कैश अकाउंट, और हमने उधार लिया है तो हमने बना दिया एम के कंप्यूटर सोल्यूशन। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस सेल, करीम सोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सभी के सभी एक अकाउंट होते हैं। अगला क्या है? राम ने बिल दिया। तो बिल कैसे दे रहा है राम? कैश में बिल देगा। तो एक बनेगा यहाँ लाइट बिल। क्या बनेगा? लाइट बिल। एक तो लाइट बिल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? कैश बनेगा। यहाँ भी दो अकाउंट होंगे। राम ने किसके लिए लाइट बिल दिया है? मतलब लाइट बिल किस कैसे दिया है? कैश में दिया है। अगला बोलेगा सुरेश को उधार दिया, कुछ पैसा सुरेश को उधार दिया। तो यहाँ क्या बनेगा? एक तो बनेगा कैसे दिया है? उधार दिया है। तो यहाँ एक बनेगा सुरेश का अकाउंट, सुरेश, और दूसरा क्या दिया है? कैश दिया है। तो यहाँ कैश अकाउंट। तो ये दो अकाउंट यहाँ बन जाएंगे। अगला बोला राम ने बिजनेस में यूज करने के लिए 10,000 का नगद फर्नीचर लिया। तो क्या लिया? फर्नीचर। क्या लिया? फर्नीचर। तो एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर, और दूसरा कैसे लिया? नगद। तो एक अकाउंट बन जाएगा कैश का अकाउंट। यहाँ बनेगा कैश का अकाउंट, और ये बनेगा फर्नीचर, फर्नीचर, एक फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। अगला बोल रहा राम ने 10,000 का सामान खरीदा। तो खरीदने एक बनेगा परचेस अकाउंट। क्या खरीदा? तो परचेस, परचेस, और कैसे खरीदा? नगद खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो एक बन जाएगा कैश का अकाउंट। अगर ऐसे बोला होता कि राम ने, यहाँ ऐसे बोला होता और राम ने यम के शॉप से 10,000 का
उधार सामान खरीदा, तो दो अकाउंट यहाँ बनते हैं। क्या बनता? एक बनता परचेस किया, क्या बनता? एक परचेस, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनता? यम के शॉप, दूसरा बनता यम के शॉप। तो यहाँ दो अकाउंट बनते। अगला बोल रहा है राम ने 5,000 का सामान बेचा और जिसका पेमेंट ऑनलाइन प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ऑनलाइन, कैश में नहीं मिला उसको, ऑनलाइन। तो हमने क्या किया? सामान बेचा, तो एक बनेगा सेल अकाउंट। क्या बनेगा? सेल अकाउंट। और पेमेंट कैसे मिला? ऑनलाइन। ऑनलाइन जब मिल रहा है मतलब बैंक में जा रहा है, तो एक बनेगा बैंक अकाउंट। क्या बनेगा? एक बैंक अकाउंट। राम ने करीम को 5,000 का नगद उधार दिया। ठीक है, राम ने क्या दिया? करीम को 5,000 का उधार दिया। अब राम बिजनेसमैन है और करीम को 5,000 का उधार दे रहा है, तो क्या बनेगा? एक बनेगा करीम अकाउंट, करीम। एक क्या बनेगा? क्या दे रहा है? नगद। क्या दे रहा है? नगद। एक बनेगा कैश का अकाउंट। तो दो अकाउंट इसमें बनेंगे। अगला बोल रहा है करीम ने 50,000 की एक बाइक सोहन से खरीदी, 30,000 बैंक से दिया और शेष नगद दिया। तो क्या बनेगा? क्या खरीदा? बाइक खरीदा। क्या खरीदा? बाइक। तो इसमें एक बाइक अकाउंट बनेगा। बाकी नगद दिया तो कैश अकाउंट एक बनेगा। क्या बनेगा? 30,000 बैंक से दिया तो यहाँ बैंक का एक अकाउंट बन जाएगा। क्या बनेगा? बैंक का अकाउंट बन जाएगा। और बाकी से इसको क्या कर दिया? नगद दिया, तो यहाँ नगद दे रहा है, तो यहाँ कैश का एक अकाउंट बन जाएगा। आई होप आप सारे इंफॉर्मेशन अकाउंट निकाल लेंगे। तो जो भी आपकी एंट्री आएगी उससे आप अकाउंट को निकाल लेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वह खाते, वह अकाउंट, वह खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फॉर्म के नाम से बनाए जाते हैं, उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वह खाते जो किसी व्यक्ति के नाम से हो, किसी फॉर्म्स के नाम से हो, किसी कंपनी के नाम से हो, तो ऐसे खाते को क्या कहते हैं? ऐसे खाते को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इनको रखा जाता है। व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। जैसे राम ने बैंक को 10,000 नगद जमा किया। राम ने क्या किया? बैंक में 10,000 नगद जमा किए। तो बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है। तो बैंक यहाँ बनेगा, एक अकाउंट बैंक बनेगा। दूसरा क्या? नगद जमा किया, तो यहाँ दो अकाउंट बनेंगे। एक अकाउंट बनेगा बैंक और एक अकाउंट बनेगा कैश का। तो ये जो बैंक यहाँ बन रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। यहाँ बैंक जो बना है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बना है। करीम ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10,000 की पूंजी लगाई। अगर पूंजी लगाया तो कैसे पूंजी लगाया होगा? कैश में पूंजी लगाया होगा। तो यहाँ हो गया, एक तो बनेगा कैश अकाउंट। और लगाया किसी ने? करीम। लेकिन हम बिजनेसमैन का नाम लिख नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली किसका लिखेंगे? पूंजी लगाई। किस रूप में लगाई है? तो कैपिटल के रूप में लगाई। किस रूप में लगाई? तो कैपिटल। और ये जो कैपिटल यहाँ बना है ये असल में किसके नाम से आया? ये नाम पे आया। किसके नाम पे? करीम के नाम पे, बिजनेसमैन के नाम पे। तो इसीलिए इसको भी किस में रखेंगे? इसको भी रखेंगे पर्सनल अकाउंट में। तो ये जो आएगा ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन बैंक, XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी हो गई, XYZ, एनी फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म्स हो गया। और कैपिटल अकाउंट एंड ड्राविंग्स। ठीक है, मतलब उसके जो खर्चे होते हैं और वो जो पूंजी लगाता है, इन सभी को क्या किस में रखेंगे? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। नाला बोल रहा है राम ने अपने निजी खर्च के लिए बिजनेस से 10,000 का निकाला। अब निकाला कैसे? निकाला कैश में निकाला। कैसे निकाला? कैश में। कैश में निकाला, तो ये कैश में। और जो हम पैसा किसने निकाला है? राम ने। किसने निकाला? राम ने। तो हम यहाँ राम की जगह लिख देते हैं, जैसे वहाँ लिखते थे कैपिटल, तो यहाँ लिखते हैं ड्राविंग्स। ड्राविंग्स, ड्राविंग्स। यहाँ क्या लिखेंगे? ड्राविंग्स लिखेंगे। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो इसके लिए ड्राविंग्स। तो यहाँ ये जो ड्राविंग्स है
इसके किसके अंतर्गत जाएगा? ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। अगला बोला राम ने करीम को 10,000 का नगद दिया। किसको दिया? नगद दिया। किसको दिया? करीम को दिया। तो यहाँ किसको दिया? करीम। तो एक अकाउंट निकल जाएगा, करीम का एक अकाउंट, एक करीम का। और कैसे दिया? नगद दिया, कैश दिया। कैसे दिया? कैश दिया। तो यहाँ भी 2 अकाउंट निकल जाए। अगला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का वह खाते जो किसी वस्तु संपत्ति के नाम से बनाए जाते हैं उन्हें रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता कहलाता है। वह खाता जो किसी वस्तु के नाम से बनाया जाता है, किसी संपत्ति के नाम से बनाया जाता है, उन सभी को क्या कहते हैं? वास्तविक खाता कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश। कैश एक क्या है? एसेट है, एक वस्तु है। मशीनरी, फर्नीचर, ऑल एसेट मतलब दुनिया की सभी वस्तुएं इसमें आ जाती हैं। कंप्यूटर एसेसरीज की सारी वस्तुएं आ जाती हैं इसमें। जो भी आपका मदर कीबोर्ड माउस होता है ये सब इसमें आ जाती है। जैसे राम ने बिजनेस में प्रयोग में लाने के लिए 25,000 का नगद एसी खरीदा। क्या खरीदा? एसी। एसी क्या है? एक अवशिष्ट। तो क्या खरीदा? बिजनेस में आया क्या? एसी। और कैसे खरीदा? नगद खरीदा, कैश में। तो यहाँ 2 अकाउंट मिले। लेकिन ये जो एसी है किसके अंतर्गत आएगा? रियल अकाउंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और ये कैश भी किसके अंतर्गत आएगा? रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो ये 2 अकाउंट हमको मिल गए यहाँ। अगला, राम ने 1500 कैश से एक फैन खरीदा। किससे खरीदा? फैन। क्या खरीदा? फैन। एक फैन खरीदा। और कैसे खरीदा? कैश में। तो फैन भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। मतलब राम ने इंटरनेशनल मोबाइल शॉप से 10,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा, जिसमें से केवल 5,000 का भुगतान किया और शेष बकाया लगा दिया। शेष क्या लगा दिया? बकाया लगा दिया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा हमारा मोबाइल अकाउंट, एक निकल जाएगा मोबाइल। दूसरा क्या? कैश दिया है तो भुगतान के लिए कैश, और उधार भी किया है। तो किससे उधार किया है? इंटरनेशनल मोबाइल शॉप से, इंटरनेशनल मोबाइल शॉप। ठीक है। तो मोबाइल क्या है? एक एसेट है। तो ये किस अकाउंट में आएगा? ये हमारा आ जाएगा रियल अकाउंट में। ये रियल अकाउंट में। कैश भी एक एसेट है तो ये भी रियल अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल मोबाइल शॉप एक नाम है। क्या है? नाम है। तो ये नाम अगर है तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। ये आपका पर्सनल अकाउंट। तो जरूरी नहीं एक ट्रांजैक्शन में केवल एक ही अकाउंट हो, एक या दो से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे 3 अकाउंट है और ये भी जरूरी नहीं कि टाइप, जो अकाउंट का टाइप हो एक ही हो सकता हो एक पर्सनल अकाउंट का हो, एक रियल अकाउंट का हो, दूसरा नॉमिनल अकाउंट का हो। तो ऐसे करके भी हो सकता है। आगे चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? वह खाते जो हानि लाभ, क्रय विक्रय, आय व्यय से संबंधित होते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता कहते हैं। वह खाते जो किससे संबंधित होते हैं? हानि लाभ से संबंधित होते हैं, क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, आय व्यय से संबंधित होते हैं। ऐसे खातों को क्या कहते हैं? ऐसे खाते को नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जैसे इंटरेस्ट, ब्याज, वेज, डिस्काउंट, सेल, परचेस, प्रॉफिट, लॉस आदि। मतलब राम ने 2,000 रुपये का नगद लाइट बिल दिया। क्या दिया? लाइट बिल दिया, नगद दिया। कैसे दिया? 2,000 रुपये का लाइट बिल नगद दिया। तो राम ने क्या दिया? लाइट बिल। लाइट बिल क्या दिया? लाइट बिल दिया। कैसे दिया? कैश में दिया। तो कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है। क्या है? रियल अकाउंट है। और लाइट बिल क्या है? लाइट बिल एक खर्चा, एक्सपेंस है। खर्चे किसके अंतर्गत आते हैं? जो खर्चे होते हैं, जो हानि लाभ होता है, जो खर्चे होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। इसी प्रकार से राम ने वाटर बिल दिया और उसका पेमेंट ऑनलाइन प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? ऑनलाइन प्राप्त किया।
तो राम ने क्या दिया, वाटर बिल, वाटर बिल दिया राम ने। और कैसे दिया, ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन दिया तो मतलब बैंक, तो एक अकाउंट बैंक का बन जाएगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ दो टाइप, ये क्या है, वाटर बिल एक खर्चा है, तो खर्चे किसके अंतर्गत, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। बैंक क्या है, एक संस्था है, बैंक एक संस्था है, तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। राम ने 2,000 रुपये रूम रेंट दिया, किसके लिए दिया है, रूम रेंट के लिए दिया, तो ये क्या बनेगा, एक बन जाएगा रूम रेंट, रूम रेंट, और दूसरा कैसे दिया है, कैश दिया, तो यहाँ लिख देंगे कैश। कैश किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, कैश आता है हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि क्या है, कैश एक एसेट है, वस्तु है, तो वस्तुएं रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। और रूम रेंट क्या है, हमारा खर्चा है, तो खर्चा किसके अंतर्गत, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। राम ने एडवर्टाइजमेंट पर 1,500 रुपये खर्च की, तो राम ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट, क्या किया, एक अकाउंट निकलेगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और एक निकलेगा हमारा कैसे खर्च किया, तो कैश में खर्च किया, तो कैश किसके अंतर्गत, कैश फिर से आ जाएगा हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत, और जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये किसके अंतर्गत, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। आई होप आप इंटरव्यू में से क्या, इंटरव्यू में से अकाउंट को निकालना समझ गए होंगे। गोल्डन रूल ऑफ टैली या रूल ऑफ अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंट या गोल्डन रूल ऑफ टैली, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये क्या है, एक रूल है जिससे हम क्या करेंगे, सी आर और डी आर डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, सी आर और डी आर डिसाइड करेंगे। पर्सनल अकाउंट का लिए क्या रूल होता है, अगर कोई क्या है व्यक्तिगत खाता है तो उसके लिए क्या रूल होता है, बोला पर्सनल अकाउंट में पाए जाने वाला या प्राप्त करने वाले फॉर्म्स या कंपनी के खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। मतलब पर्सनल अकाउंट में है और कोई पाने वाला है, मतलब रिसीवर है, तो क्या उसे करेंगे, डेबिट करेंगे। और देने वाले फॉर्म्स या कंपनी के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो और देने वाले कंपनी के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट टू रिसीवर, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर, इसका रूल यही है, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर, इतना ही आपको याद रखना। बोल रहा है राम ने बैंक को 10,000 राम ने बैंक में 10,000 नगद जमा किया, तो कौन कौन सा अकाउंट निकलेगा, यहाँ निकलेगा एक तो कैश का अकाउंट, कैसे जमा किया, कैश में जमा किया, और कहाँ जमा किया, बैंक में जमा किया, तो बैंक। अब बैंक क्या है यहाँ, बैंक, बैंक यहाँ क्या है, बैंक यहाँ है पर्सनल अकाउंट, क्या है, पर्सनल अकाउंट। और कैश यहाँ क्या है, कैश यहाँ है रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट वाले पे पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा। तो पर्सनल अकाउंट यहाँ बैंक क्या होगा, सी आर होगा या डी आर होगा, बैंक यहाँ सी आर होगा कि डी आर होगा, ये देखिए। अब बैंक क्या है, बैंक में जमा किया है, अगर जमा किया तो बैंक रिसीवर है, रिसीवर आर यहाँ बोल रहा है डेबिट टू रिसीव, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। अब बैंक अगर रिसीवर है तो बैंक क्या होगा, बैंक होगा डेबिट, क्या होगा, बैंक होगा, बैंक होगा डी आर, क्या होगा, बैंक, बैंक होगा डी आर। और जब बैंक हो गया डी आर तो कैश क्या होगा, कैश होगा सी आर, कैश होगा सी आर। अब एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा डी आर हो सकते हैं, एक से ज्यादा सी आर हो सकते हैं, एक से ज्यादा डेबिट हो सकता है, एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक से ज्यादा अकाउंट होंगे तो एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट, करीम ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10,000 1 लाख की पूंजी लगाई, क्या लगाई, पूंजी लगाई। तो यहाँ तो एक अकाउंट मिलेगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूंजी लगा रहा है तो कैपिटल, और क्या कैसे लगा रहा है, कैश में लगा रहा है, तो कैश एक अकाउंट हमको मिलेगा। तो अब पूंजी क्या है, कैपिटल, ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ये आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और कैश किस अकाउंट के अंतर्गत, कैश आएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत।
कैसा आएगा, रियल अकाउंट के अंतर्गत। अब बोला कैपिटल, अगर हम बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं मतलब कैपिटल किसके अंतर्गत, किसके नाम से आया कैपिटल, कैपिटल आया करीम के नाम से। किसके नाम से आया, करीम के। लिखना था करीम ने पूंजी लगाया, लेकिन करीम बिजनेसमैन, बिजनेस में बिजनेसमैन का नाम किसी किसी जगह लिखते हैं, हर जगह नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमने करीम की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस ये क्या है, गिवर है। करीम पैसा दे रहा है कि पैसा ले रहा है, मतलब डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। अब ये क्या है, गिवर है, तो ये क्या होगा, करीम और सी आर। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल जाएगा सी आर में, और ये कैश किस में जाएगा, कैश हो जाएगा डी आर। कैश किस में होगा, कैश होगा डी आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार तीसरा बोला कि राम ने अपने निजी खर्च के लिए बिजनेस से 10,000 नगद निकाला। 10,000 कैसे निकाला, नगद निकाला, अपने निजी खर्च के लिए 10,000 निकाला। तो राम ने अपने निजी खर्च के लिए निकाला, तो एक तो बनेगा निजी खर्च के लिए निकाल रहा है, तो एक बनेगा ड्रॉविंग, ड्रॉविंग्स बनेगा, एक ड्रॉविंग्स बनेगा। दूसरा कैसे निकाल रहा है, नगद निकाल रहा है, तो एक बनेगा कैश, एक बनेगा कैश। अब ये असल में ये जो ड्रॉविंग्स बना है, ये किसके नाम से बना है, राम के नाम से बना है। तो ड्रॉविंग्स, अब ये ड्रॉविंग्स क्या है, ड्रॉविंग्स एक पर्सनल अकाउंट है। क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में अगर कोई रिसीवर है, अब ये बता यहाँ रिसीवर है कि गिवर है, मतलब बिजनेस से पैसा अगर निकाल रहा है तो वो पैसा ले रहा है, खुद रिसीवर है। तो राम क्या है, एक रिसीवर है, तो रिसीवर आर, बोला रिसीवर आर डी आर। तो यहाँ ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर, ये हो जाएगा डी आर, मतलब ड्रॉविंग्स डी आर। और कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा सी आर, यहाँ कैश हो जाएगा सी आर। और ये जो ड्रॉविंग्स है, जो राम के नाम से आया है, ड्रॉविंग्स ये राम के नाम पे आया है, क्योंकि हम बिजनेस में बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं, किसी किसी जगह लिखते हैं, तो हमने उसके जगह पे लिख दिया ड्रॉविंग्स। तो ड्रॉविंग्स आर डी आर। अगला बोल रहा राम ने करीम को 10,000 नगद उधार दिया। क्या दिया, 10,000 का नगद उधार दिया। किसको दिया, करीम को दिया। अब यहाँ एक बनेगा करीम का अकाउंट, करीम, और दूसरा बनेगा कैसे दिया, कैश का अकाउंट एक, तो दो अकाउंट। अब करीम क्या है, करीम एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होता है व्यक्ति पे, तो व्यक्ति के लिए लागू होगा पर्सनल अकाउंट का रूल। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट टू रिसीवर, मतलब रिसीव करने वाले को, प्राप्त करने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्राप्त करने वाले को डेबिट करेंगे। तो करीम क्या कर रहा है, करीम पैसा प्राप्त कर रहा है, तो ये हो जाएगा डी आर। कौन होगा, डी आर, ये हो जाएगा डी आर। और अब कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा सी आर। रूल ऑफ रियल अकाउंट क्या कहता है, रूल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, मतलब रियल अकाउंट में व्यापार में आने वाली, रियल अकाउंट में व्यापार में आने वाली संपत्ति या वस्तु के खाते को डेबिट किया जाता है। मतलब जो भी व्यापार से जो भी वस्तु आएगी, जो भी संपत्ति आएगी, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो भी व्यापार में आएगी, और व्यापार में आएगी तो डेबिट करेंगे, आने वाले खाते को डेबिट किया जाता है। तथा व्यापार से जाने वाले संपत्ति या वस्तु के खाते को क्रेडिट किया जाता है, और जो व्यापार से जाएगी उसके खाते को, इसको करेंगे डेबिट, और जो व्यापार से जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन डेबिट होगा। डेबिट टू कम्स इन, डेबिट टू कम्स इन मतलब आने वाले खाते को डेबिट, एंड क्रेडिट टू कम्स आउट, और बाहर जाने वाले खाते को क्रेडिट। राम ने बिजनेस में प्रयोग में लाने के लिए 25,000 का नगद एसी खरीदा। पिछली एंट्री ये हम कर चुके हैं, इसमें हमने अकाउंट निकाल चुका हूं मैं। तो अब अकाउंट निकाल लेते हैं। क्या क्या अकाउंट निकला था, एक अकाउंट निकला था एसी। क्या निकला था, एसी। क्या निकला, एसी। एक अकाउंट निकलेगा एसी। और दूसरा कैसे खरीदा, नगद खरीदा। क्या खरीदा, नगद। तो एक अकाउंट निकला था कैश, एक अकाउंट निकला था कैश। अब एसी भी एक वशिष्ठ है,
कैश भी एक एसेट है, तो दोनों पे कौन सा रूल लागू होगा? दोनों पे ही लागू होगा रियल अकाउंट का रूल। किसका रूल लागू होगा? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? बिजनेस में आ क्या रहा है? आ रहा है एसी। बिजनेस से जा क्या रहा है? जा रहा है कैश। तो एसी कम्स इन, ठीक है, कम्स इन क्या होगा? डी आर, मतलब एसी क्या हो जाएगा? एसी होगा डी आर। और कम्स आउट, बिजनेस से जाएगा क्या? कैश, तो कैश हो जाएगा सी आर। कैश सी आर, क्योंकि एसेस्ट है, एसेस्ट पे भी रूल लागू होगा। अगला बोला, राम ने 1500 कैश से एक फैन खरीदा। क्या खरीदा? फैन। एक फैन खरीदा, कितने से? 1500 रुपये से एक फैन खरीदा। कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा। कैसे खरीदा? कैश में खरीदा। तो फैन भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। तो फैन एक एसेट अगर है, फैन एक एसेट है, तो फैन बिजनेस में आ रहा है और बिजनेस से कैश जा रहा है। बिजनेस से अगर कैश जा रहा है तो फैन कम्स इन। कम्स इन क्या है? इसका रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट विथ कम्स इन एंड क्रेडिट विथ कम्स आउट। डेबिट के साथ जो आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसके साथ क्रेडिट करेंगे। तो बिजनेस में आ क्या रहा है? बिजनेस में आ रहा है फैन, तो फैन क्या हो जाएगा? डी आर। और बिजनेस से जा क्या रहा है? जा रहा है कैश, कैश हो जाएगा सी आर। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट में व्यापार में होने वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉस से संबंधित खाते को डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी खर्चे होंगे और जो भी लॉस होगा, इन सभी के खाते को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। मतलब जो भी खर्चे हो रहे हैं और जो भी लॉस हो रहा है उन सभी के खाते को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तथा व्यापार में होने वाले इनकम और प्रॉफिट से संबंधित खाते को क्रेडिट किया जाता है। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब डेबिट सभी एक्सपेंसेस, सभी खर्चे और सभी लॉसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, और सभी इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट होंगे। जैसे राम ने 2000 रुपये का नगद लाइट बिल दिया। राम ने क्या किया? 200 रुपये का नगद लाइट बिल दिया। तो राम ने क्या दिया? लाइट बिल, लाइट बिल दिया। राम ने क्या दिया? लाइट बिल। कैसे दिया? कैश में दिया। अब लाइट बिल क्या है? एक एक्सपेंस है, खर्चा है। लाइट बिल एक खर्चा है, तो लाइट बिल किसके अंतर्गत? लाइट बिल आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। कैश क्या है? एक एसेट है, वस्तु है, तो वस्तु किसके अंतर्गत आएगा? वस्तु आएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है कम्स इन डेबिट एंड कम्स आउट क्रेडिट। अब यहाँ पैसा बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है? पैसा बिजनेस से जा रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो कम्स आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? कम्स आउट, कम्स आउट। कम्स आउट मतलब सी आर, तो यहाँ हो जाएगा कैश, हो जाएगा सी आर। कम्स आउट सी आर। और बिजनेस लाइट बिल ये किस पे है? अब बोल रहा है ये क्या है? लाइट बिल। लाइट बिल एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब सभी खर्चे क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा डी आर। लाइट बिल डी आर और कैश हो जाएगा हमारा सी आर। बोला राम ने वाटर बिल दिया जिसका पेमेंट ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन किया। क्या किया? राम ने वाटर बिल दिया लेकिन उसका पेमेंट क्या किया? ऑनलाइन करके किया। तो राम ने क्या किया? वाटर बिल, तो यहाँ लिख दिया वाटर बिल। राम ने क्या दिया? वाटर बिल दिया। और ऑनलाइन दिया मतलब बैंक से दिया। किससे दिया? बैंक से, तो हमने लिख दिया बैंक। अब वाटर बिल क्या है? एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस किसके अंतर कौन सा अकाउंट आता है? नॉमिनल अकाउंट। अब बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है। बैंक संस्था किसके अंतर्गत आती है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। कौन सा अकाउंट? पर्सनल के अंतर्गत आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। तो यहाँ क्या है? ये जो बैंक है ये क्या है? बैंक क्या कर रहा है? बैंक पेमेंट दे रहा है, और बैंक पेमेंट दे रहा है मतलब बैंक क्या है? बैंक इज द गिवर।
तो गिवर आर सीआर, गिवर आर सीआर, तो ये हो जाएगा सीआर। और ये हो जाएगा वाटर बिल आर डीआर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डीआर। मतलब राम ने रूम रेंट दिया, राम ने क्या दिया? रूम रेंट दिया। राम ने रूम रेंट दिया है अगर, तो राम यहाँ बन जाएगा रूम रेंट। रूम रेंट एक अकाउंट, और कैसे दिया है? कैश से दिया। तो कैश किसके अंतर्गत आता है? कैश आता है हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत। रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है कम्स इन डी आर, कम्स इन डी आर, और कम्स आउट सी आर, आउट सी आर, आउट सी आर। तो ये कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है। अगर आउट हो रहा है तो आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कैश सी आर, कैश क्या हो जाएगा? सी आर। और रूम रेंट, रूम रेंट क्या है? एक एक्सपेंस है, खर्चा है। एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल? नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चे के लिए ये हो जाएगा डेबिट, डी आर। ये क्या हो जाएगा? डी आर हो जाएगा। राम ने एडवर्टाइजमेंट पे 1500 रुपये खर्च किए। कितना खर्च किया? 1500 रुपये खर्च किए। किस पे खर्च किया? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया। और कैसे खर्च किया? कैश में खर्च किया। कैसे खर्च किया? कैश। अब कैश क्या है? कैश वही है, कैश एक रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कम्स इन डी आर, कम्स आउट सी आर। तो ये आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, कैश हम दे रहे हैं, पैसा बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सी आर। और ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक क्या है? खर्चा है, तो ये खर्चा आएगा किस अकाउंट के अंतर्गत? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो ये क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चा हो जाएगा डी। आई होप आपको पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट ये तीनों अच्छे से समझ में आएगा। उसके रूल आपको समझ में आएंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।